आप भी आउट हो गए तो बुरा कुछ नहीं लगना, होने का बहुत चांसेस है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया 2 मिनट पहले, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। Sairam, dear children, welcome to maths class. We will start today's class by chanting Omkar 3 times. सायराम बच्चों, ओके, हाँ, यस। आज हम एक मिनट पहले हैं, ओके। मैं क्लास शुरू नहीं कर रही हूँ, यस, लिसन केयरफुली, मैं क्लास शुरू नहीं कर रही हूँ। अगर कोई बच्चा सायराम नहीं बोला, इफ एनीबडी हैज फॉरगॉटन टू ऑन योर माइक वन टाइम, एक बार माइक ऑन आफ्टर दैट माइक ऑफ कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए इंतजार कीजिए। 1 मिनट अभी भी बाकी है, बट आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। कल एक दो बच्चे कुछ डाउट पूछने के लिए रुकने वाले थे, पर मैंने उनको मना कर दिया था, मुझे क्लास में जाना था, ऑलरेडी लेट हो गया था। वो कौन है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अभी। मैम प्रिशा। हाँ प्रिशा, पूछिए बेटा। मैम आपने जो मैम क्वेश्चन पेपर जो भेजा था, तो मैम इसमें एक क्वेश्चन था मैम, द नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 12, व्हाट इज द नंबर? तो मैम वो कौन सा है? प्लीज बेटा एक बार और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो पढ़ लीजिए। A number becomes double if it is increased by 12. What is the number? अच्छा, डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 12, तो नंबर इज 12 प्लस 12 24। अरे वाला मुझे भी नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको छोड़ दीजिए। हम एक दिन ऐसा रखेंगे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, उस दिन मैं क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊंगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, यस बेटा। हाँ प्रीति बोलिए। मैम आपने रिवीजन क्वेश्चन वो व्हाट्सएप पे भेजना है। रिवीजन क्वेश्चन नहीं भेजना है बेटा, एक एक का रिवीजन क्वेश्चन कॉपी में मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाती। आप अपना पेरेंट्स का भी हेल्प ले लो, और नहीं हो रहे तो यहाँ पे एक बार वो क्वेश्चन लेकर मुझसे पूछना और क्लियर करना, ठीक है। व्हाट्सएप पे नहीं भेजना। इतने देर ऑनलाइन और लैपटॉप और सब रहने के बाद फिर व्हाट्सएप में आप हर एक का पेज चेक करने का मेरे अंदर भी ताकत नहीं है, मेरे से नहीं होता है बेटा। ओके, तो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में वो जैसे प्रिशा ने पूछा वैसे क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके प्रिशा, अब बोलिए प्रिशा। मैम आपने जो क्वेश्चन लिया था, जो 3 और 5 से डिवाइड होता है, तो मैम 3 और 5 की टेबल में जो कॉमन नंबर आते हैं वही लिखना है मैम। हाँ वही है बेटा, वही है। ओके, 3 का दो नंबर 3 का टेबल में भी आता है, 5 का टेबल में भी आता है। आपको आंसर क्या मिला था? मैम 5 की टेबल में आता है 15, तो मैम 5 3 is 15। हाँ राइट करेक्ट। क्वेश्चन एक बार रीड कर सकती हो? कैन यू रीड दैट क्वेश्चन वंस अगेन? बोलिए बेटा, आपके पास लिखा हुआ है तो एक बार रीड कर दीजिए तो मैं कंफर्म करूंगी उसका आंसर। देखो मैं टाइम दे रही हूँ ना, वैसे आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Which number divided by 3 and 5? क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, वो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस गड़बड़ है। मैम यही था मैम, which number divided by 3 and 5? क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, तो कुछ तो लिखने में गड़बड़ है। डिवाइड बाय 3 and 5 ऐसा होगा, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच
कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 3 and 5, ऐसा कुछ होगा तो 15 आंसर इज करेक्ट। स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा क्वेश्चन है तो 15 इज करेक्ट। अदरवाइज और भी आगे नंबर है 3 और 5 दोनों से 30 भी है, पर स्मॉलेस्ट पूछा है तो 15 करेक्ट है। ओके, नेम वन नंबर ऐसे पूछा है तो भी 15 करेक्ट है। ठीक है, ओके प्रिशा, 15 इज करेक्ट। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन आपको उतारने में थोड़ी गड़बड़ हुई मुझे लग रहा है, क्वेश्चन वापस चेक कर लेना, ठीक है बेटा? हाँ, यस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू ओके। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को डाउट है तो बोलो। उदिता प्रेजेंट है क्लास में? उदिता, उदिता इज प्रेजेंट? यस, उदिता, यस। सारे बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, उदिता ने बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाया है और 4th B का क्लास ग्रुप में डाला है। आप में से कितने लोग देखा है उस वीडियो को? यस बोलो, देखा है तो। उदिता ने कॉम्पस से फ्लावर डिजाइन बनाने का एक लाइव वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो बनाकर, वो बहुत कोशिश के बाद बना है। एक बार बन गया, गड़बड़ हो गया, फिर बन गया, ऐसे ऐसे करके बनाया है। आप में से कितने दोस्तों ने देखा है बताइए? देखा है तो यस बोलिए जल्दी से, यस बोलो माइक ऑन करके। देखा है तो चलो, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? मैम अच्छा, बहुत अच्छे से बनाया है। उदिता के लिए ताली बजाओ सब लोग, सब लोग। 4th A वालों को मैं उदिता का परमिशन के बाद आपको फॉरवर्ड करके दूंगी। उदिता बेटा, उदिता, यस मैम। ये आपका जो वीडियो है 4th A वालों के ग्रुप में डालूं क्या नहीं डालूं? उनको भी दे। हाँ, ओके, मैं आपका परमिशन के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि ये भी एक बात है, जो बनाते हैं उनका परमिशन से दूसरों को देना चाहिए। ठीक है, उदिता ने हाँ बोल दिया, अब मैं 4th A में डाल के दूंगी। बेटा, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, थोड़ा घर में बैठ के मेहनत करो तो ये हमेशा के लिए याद रखने का कुछ ना कुछ आपसे बन जाएगा, तो आपको आपका ताकत समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है। उदिता ने अगर वीडियो बनाया है तो उसके पीछे बहुत मेहनत है। पहले बनाया था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी, मुझे दिखा दिया, मैंने बोला ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, फिर वो पेशेंस दिखाया और दोबारा से बनाया। फाइनली बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बन गया। उसको मैंने फेसबुक में भी डाला है उदिता, और 4th A को भी फॉरवर्ड करूंगी, तो दूसरे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आपको भी वो देखकर एक जोश आ जाए और कुछ मौका मिले तो कुछ अच्छा बनाए। ठीक है, और डिजाइन बनाने का दूसरा भी 2-3 वीडियो मैंने ग्रुप में डाला है। आप में से कितने लोग कितना बनाया मुझे नहीं पता है। अगर आप वीडियो कैसे बनाते हुए वीडियो अगर बना रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, देन आई विल सी इट। उसका गलतियां बताएंगे आपको, फिर हम उसको सुधारेंगे एंड वी विल मेक इट परफेक्ट। ओके, पर मेहनत, आपका लगन बहुत जरूरी है। ओके बेटा, ओके। आज मैं क्लास के बाद डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। शी हैज डन इट इन अ वेरी परफेक्ट वे। ओके, बहुत अच्छे से बनाया है। यू कैन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। और जब मौका मिलता है कुछ कुछ करते रहो, आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये बहुत अच्छी बात था, मुझे बताना था। ओके, आज हमको क्वेश्चंस डिस्कस करना है, और नेटवर्क इश्यू ना हो जाए तो अच्छा था। एक मिनट, ये फालतू का, एक मिनट में। Yes, yes. Okay. Now I'm going to share my screen. Let us see. Akshita, बताना बेटा. Okay. यस मैम। Now, I shared the screen. आप बताइए. या तो बहुत अच्छा था.
लेट अस वेट। मैम आ गया। आ गया आ गया आ गया। ओ भगवान, थैंक यू भगवान। मैम आ गया। ओके, आ गया। ओके, हमको है ना क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी है, अभी आएगा। वेट। उसमें देखो बोला आ रहा था। वर्कशीट तो आया नहीं है अभी तक। इन चीजों पे ध्यान मत दे। अब मैम कैसे? वर्कशीट मैंने बट आ रहा है, लेट है बस। हाँ यस बेटा, आ गया, मेरे यहाँ आ गया। आपको दिख रहा है क्या? Yes, वर्कशीट बताइए। यस मैम। ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है कल डिस्कस नहीं हो पाया था, आप कॉपी में किया है तो निकालो, जल्दी से डिस्कस करके समझा के खत्म कर देंगे। ये देखो 14 तारीख को मैंने दिया था ये क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। आपका कॉपी में है क्या? कॉपी में किया है ना? यस मैम। निकाल के रखिए, निकाल के रखिए, डिस्कस करेंगे। जल्दी से डिस्कस करके आज लेसन खत्म करना है। आंसर डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, रामू had 50 rupees, he spent half of it। इसका मतलब रामू के पास 50 रुपया था और रामू ने उसमें से हाफ अमाउंट स्पेंड कर दिया। स्पेंड कर दिया मीन्स खर्च कर दिया। ही स्पेंड डैश रुपीज, रामू ने कितना रुपया खर्च किया? 50 का हाफ 25। हाँ ओके बेटा, लगा दीजिए। यस चेक करके। आंसर तो ब्रैकेट में लिखा था। लिखा है, एक आंसर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, वो आपको ऐसे लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा था। ओके चलो, सेकंड वन बी। 25 कैसे मिला समझ में आया? 50 का आधा, 50 का हाफ 25। यस मैम। ध्यान से देखना, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 1/5 ऑफ द क्लास इज बॉयज, सॉरी 1/4। मैंने कल आपको सिखाया 1/4 कैसे निकालते हैं। यस मैम। 40 का हाफ करेंगे 20 का एक और हाफ करेंगे, कितना आंसर? 10 मैम। 10 girls. Ma'am, 30 girls. 10 boys and 30 girls. 30 girls. Okay, next question. रोशनी has 80 stars. रोशनी के पास 80 stars हैं। 1/4 of them are blue stars, rest are red stars। उसमें से 1/4 ब्लू है, रेस्ट का मतलब क्या है? बाकी जो है सारे रेड है। तो आपको बताना है ब्लू स्टार्स कितने हैं, रेड स्टार्स कितने हैं। टोटल करना बंद कर दीजिए। बहुत हो गया, 20 and red stars are बहुत हो गया। मैंने किसी से पूछा नहीं, सब शाउट कर रहे हैं। एक बच्चा कोई बोलोगे तो बाकी सुनोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अंशुमान मल्लिक, आप इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन, अंशुमान मल्लिक इसका पूरा आंसर एक्सप्लेन करके बताइए, बाकी बच्चे सुन लीजिए। मैम 80 का हाफ होता है 40, तो हम 1/4 का मतलब एक और हाफ करना है, तो होगा 20 बचेगा। 40 का हाफ 20। तो ब्लू स्टार्स होगा 20 और रेड स्टार्स होगा 60, क्योंकि 60 कैसे आया बेटा? 60 कैसे आया? 80 माइनस मैम 80 माइनस 20 कर देने से रेड स्टार का वैल्यू पता चलेगा। वेरी गुड। सबको समझ में आया क्या? मैं फिर से बताती हूँ।
स्टार्स है, Yes, 1 ma'am. by 3 को 2 बार हाफ करना पड़ेगा। 80 को एक बार हाफ किया तो 40, फिर हाफ किया तो 20। इसका मतलब ब्लू स्टार्स का नंबर 20 है और टोटल 80 है। 80 में से 20 ब्लू है, बाकी रेड है। इसका मतलब 80 माइनस 20, रेड स्टार्स का नंबर 60। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, Yes, next question. ma'am. There are 100 mangoes on a mango tree. There are 100 mangoes on a mango tree. अब half of them are ripe. मैं बताती हूँ, इसके बाद किसी का मैं नाम लूंगी। Half of them are ripe means उसमें से आधा नहीं, कोई नाम नहीं देना मुझे, मेरे पास लिस्ट है, मुझे पता है सबका नाम। Half of them are ripe, इसका मतलब आधा पके हुए हैं। राइप का मीनिंग पक्का है, येलो वाला, पक्का वाला, फ्रूट खाने वाला। देन हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, मतलब पक्का वाला मैंगोज का नंबर क्या है। हाउ मेनी मैंगोज आर अनराइप, अनराइप माने कच्चा वाला मैंगोज कितने हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर रिद्धिमा बोलिए, पूरा बताइए कैसे कैसे करना है, जैसे अंशुमान ने बताया। रिद्धिमा पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिद्धिमा Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are 100 mangoes on a mango tree. मतलब एक बेटा बेटा लिसन लिसन, रिद्धिमा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आप आंसर कैसे कैसे आया वो बताना है। Yes, ma'am. इस क्वेश्चन में ट्री में 100 मैंगोज हैं, तो उसमें 1/2 हमें निकालना है, मीन्स हाफ। तो हमें 2 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 50। तो एक पेड़ के हाफ मैंगोज 50 है। राइप 50 मैंगो राइप है, वो बोल रही है, रिद्धिमा बोल रही है। यस, अनराइप, अनराइप माने इसका ऑपोजिट, कच्चा कितना है बेटा? खट्टा में 50 है। 50 है, क्योंकि पक्का वाला 50 है 100 में से, तो कच्चा वाला भी 50 है, तो दोनों आंसर आपका क्या होगा? 50। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सब लोग। आ गया? मैम दोनों का आंसर एक ही है, दोनों आंसर सेम है, 50-50। ओके, ये भी होमवर्क था क्या? फाइंड द फॉलोइंग। No, ma'am. कॉपी में देखिए। फाइंड द फॉलोइंग। आज का डेट 16 डालो, मैं कल के लिए ये बनाया था, हो नहीं पाया बस। ओके, फाइंड द फॉलोइंग, डेट डाल दीजिए 16/12। ओके, अब ये मैं आपको समझा दूंगी कैसे करते हैं, ठीक है? ओके, चलो हेडिंग लिख दिया आप लोगों ने? यस मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2 ऑफ 20 चॉकलेट्स। 1/2 का मतलब आपको पता ही है, 1/2 ऑफ 20 चॉकलेट्स, इसका मतलब 20 चॉकलेट्स का हाफ मीन्स हाउ मेनी चॉकलेट्स? ओके, वेरी गुड। लिखो लिखो, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, तो इसका मतलब 1/2 है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, 1/4 ऑफ 20 टॉफीज। 1/4 ऑफ 20 टॉफीज। 1/4 में आपको पता है 5 टॉफीज। बेटा अब मैं एक शॉर्टकट और बता रही हूँ। 1/4 करना है, लिसन लिसन लिसन, 1/4 करना है, मैंने आपको सिखाया था 2 बार हाफ करना है। अब दूसरा तरीका भी सिखाती हूँ। 1/4 है तो 20 को 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 4 का टेबल 20 तक बोलना है। बोल के देखो, वही आंसर मिलेगा। 4 का टेबल 20 तक। 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 25। ठीक है, अपना दूसरा मेथड से देखो, 20 को एक बार हाफ कर दिया 10 मिल गया, फिर एक बार हाफ कर दिया 5 मिल गया। देखो आंसर सेम है ना दोनों तरीके से? यस मैम। बड़े बड़े नंबर है तो डिवाइड से, ठीक है। नेक्स्ट
देखो अब मैंने बता दिया 20 को 2 से डिवाइड करने से 10 मिल गया, 20 को 4 से डिवाइड करने से 5 मिल गया। उस तरीके से अपन थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। 1/6 ऑफ 60 रुपीज, ठीक है। 1/6 है तो किससे डिवाइड करेंगे, कौन सा टेबल बोलेंगे, 6 का टेबल बोलेंगे। कहाँ तक बोलेंगे, 60 तक बोलेंगे। 6 10s are 60 है ना। आंसर क्या होगा, 10 रुपीज, 10 रुपीज। ओके, अब ये वाला फ्रैक्शन देखो, नेक्स्ट 4th नंबर का, उसमें देखो ये सब में 1 है तो ऐसे करते हैं, यहाँ 1 नहीं है 2 है, पर ये 2/4 को आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा 2/4 क्या होता है। मैम आप मैम 4 का 2 वाला पार्ट शेडेड, 2/4 हाफ ही है ना, इसका मतलब हमको 30 स्टिकर्स का हाफ करना है। क्या होगा, 15 स्टिकर, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/10 ऑफ 70 बुक्स। एक बार रुक के सोचिए, व्हाट इज दिस 5/10? 5/10 माने हाफ ऑफ 70। 70 का आधा कितना है, 70 का हाफ 35, 35 plus 35, very good, 35 what books, 35 बुक्स। ओके, ये एक तरीका है करने की, ठीक है। उसके बाद we are going to another type of question. What part is shaded? You have to write the name of the part which is shaded. Shaded part का fraction बताना है। What part is shaded? आप drawing बना दीजिए जल्दी से। What part is shaded? मैम थोड़ी वो कहाँ गया, 1 मिनट। ये वाला ड्राइंग में ऐसा है, कुछ करो तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, 1 पार्ट इज शेडेड, इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2। ओके, 1/2। आपका पहले वाला नहीं हुआ, हाँ 1 ऊपर और नीचे 2, 1/2। ओके, ऐसे 1/2 ऐसे लिखना है। ये देखो ये वाला 1/2, और ड्राइंग के सामने कर्सर नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। ओके बेटा, अब मैं आगे बढ़ू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बना दीजिए। एक रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, इसमें हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 2/4 टोटल 4 है, 4 तो दूसरा नाम 1/2, हाफ 1/2, दोनों सेम। ओके, नाउ यू मेक दिस वन, मेक दिस वन। इसका एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। It is divided into 6 parts, and out of 6 parts 3 parts are colored. 3/6 3 good, 3/6 equals और 1/2, ठीक है, और हाफ। ओके, equal to half. इक्वल टू हाफ। इसके बाद आपको आफ्टर दिस यू हैव टू मेक दिस स्टार, एक स्टार बनाना है, एंड द स्टार इज फुल्ली कलर्ड। Whole.
व्हाट पार्ट इज कलर? होल होल। मैम होल। बनाओ बनाने में टाइम लगेगा। होल बनाओ बनाओ, मैं दिखा रही हूँ पूरा, बनाओ, आपको बनाने में टाइम लगेगा, बना लो। ओके ओके, बन गया सबका? बन गया? हाँ, मुझे पता है ड्राइंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बना लो यू कैन मेक। ओके, यस मैम। आप बना लीजिए। ओके, किसी को डाउट है? किसी में क्वेश्चन में डाउट है? आप कंप्यूटर चलाने बैठी हो? नो मैम। बेटा माइक ऑन करके बात नहीं करो, किसी का माइक ऑन और बात कर रहा है पेरेंट्स से। ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट वाला एक पिक्चर और दिखा रही हूँ। एक सर्कल है एंड दिस सर्कल इज डिवाइडेड, सर्कल के अंदर वो एक्स जैसे बनाया है, सेंटर से जा रहे हैं ये लाइन, ध्यान रखना। ओके बेटा, किसी का माइक ऑन है, यू आर टॉकिंग मेकिंग साउंड, please see to it. Okay, this circle is divided into four parts and 4 divided by 1. मैम 1 divided by 4. मैम it Beta? is 1/4. मैम 1/4. No. Someone is talking to family members. Please don't do that. मुझे मैम disturb- 1/4। 1 by total is 4 and 1 is saying that. मैम 1/4। That means मैम 1/4. 1 by 4. 1/4. ओके, 1 by 4। इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में भी मिला था। ओके ओके, हाँ यस। अब इसके बाद हाँ ओके बेटा, कर लो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना है मुझे। मैम हाँ बोलिए कुछ बोलिए, हाँ बोलो। मैम वो आपने नीचे कर दिया था ना, मैम वो आपने नीचे कर दिया था, हाँ तो वो इसलिए अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। एक हो गया क्या? नहीं हो गया सबका फ्रैक्शन वाला? मैम यस मैम हो गया। ओके मैम कंप्लीटेड हो गया। ओके बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक एक्टिविटी जैसा है, डाटा हैंडलिंग, ये मार्क्स वाला है, ठीक है। ये आपका ये जो लेसन है इससे रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपसे कल बोला था, एक होमवर्क बताया था पापा मम्मी से पूछने के लिए, पोटैटो टमाटो ऑनियन सबका प्राइस बताना है आजकल का। याद है? किसने पूछा? मैम नव्या। नव्या एक बार ओके बेटा, ओके नव्या सबसे पहले सारे पढ़ लीजिए। पोटैटो कितने रुपीस का है? ये कुमराज का प्राइस होगा। नव्या कुमराज में रहती है? यस मैम। हाँ पढ़िए बेटा, आपने लिख कर रखा होगा, पढ़ लीजिए। यस मैम। हाँ to write it. मैम नहीं, यू डोंट राइट इट, अभी मत लिखो, सुनो वो क्या कह रही है, सुनो। यस मैम टमाटो 30 kg। 30 kg नहीं, 30 रुपीज। यस मैम, टमाटो 30 रुपीज पर केजी। यस पर केजी। और मैम पोटैटो 30 to 40 रुपीज पर केजी। 40 रुपीज। यस मैम। ओके। ऑनियन 50 रुपीज पर केजी। 50 रुपीज पर केजी। कैरट 20 रुपीज पर केजी। यस बेटा। पंपकिन 30 to 20 रुपीज पर केजी। पंपकिन का नहीं सुना मैम। पंपकिन 30 to 20 पर केजी। 30 to 20। यस मैम। आवाज आ रही है। पंपकिन 20 मैं क्या करूँ उसके लिए? किसी का घर से आवाज आ रहा है तो
उनको बंद करना है बेटा। हाँ यस बेटा। हाँ पंपकिन 20 to 30 रुपीज पर केजी। 20 to 30 का मतलब क्या है? मैम मतलब 20 और 30। 20 और 30 कोई एक बताइए बेटा। मैम 30 रुपीज। 30 रुपीज कर केजी, ठीक है। अब अद्विता वो तेल का रेट अब अद्विता बताएगी। अद्विता बताइए। अद्विता मैंने एक यस मैम मैम रीड कर यशस्वी। पूछने का टाइम नहीं है। अद्विता मैम स्टार्ट करो। अक्षिता। सॉरी बेटा, सबसे पूछने का टाइम नहीं है। अद्विता रीड कर दीजिए। अद्विता अद्विता में किसी ने बोला था सॉरी। आप नाम क्यों बोल रहे हैं ऐसे? अद्विता आपके पास आंसर है? यस मैम। हाँ बोलिए। उसने नाम बताया था सबसे पहले। हाँ यस। अद्विता मैम, रीड क्या- कर लीजिए। ये गेल का प्राइस है, देखते हैं। हाँ ओके बेटा, रीड कर मैम दीजिए। मैम व्हाट? हाँ व्हाट, ये कल सब्जी का सब प्राइस पूछ पापा मम्मी से पूछ के लिखने के लिए बोला था ना। यस 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 मैम। लिखा है क्यों नहीं लिखा है? यस मैम। हाँ तो वो ही पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू दैट। ओके। टोमेटो मैम, टोमेटो 3 रुपीज किलो। पोटैटो 3 रुपीज? 3 रुपीज? मैम दिविता। सॉरी मैम यश सॉरी अद्विता माइक ऑफ कर मैम दीजिए। अक्षिता। दिविता बोलिए। दिविता मैम बोलिए। दिविता। दिविता दिविता यस मैम। बोलिए। हाँ यस मैम। मैम पोटैटो 40 रुपीज पर केजी। यस ऑनियन 50 रुपीज पर केजी। ओके। टोमेटो 40 हाँ रुपीज पर केजी। यस कैरेट 40 रुपीज पर केजी। पीस 50 रुपीज पर केजी। स्पिनच 40 पीस रुपीज पर केजी। बेटा आपका आपका बुक में पंपकिन का था, पीस का नहीं था। यस मैम। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस मेरे पास इतना टाइम ज्यादा नहीं है। अब देखो ये एक डाटा हैंडलिंग। मैम नहीं 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 यशस्वी। मैम अक्षिता। मैम मेरे यशस्वी। मैम मेरे पास मैम सिर्फ 10 यशस्वी। मिनट है, क्योंकि आप प्राइस सुनना नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ ये आप सुनिए। इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी है मार्क्स के लिए, असेसमेंट 3 के लिए, समझ लो। इसका हेडिंग है डाटा हैंडलिंग। कोई भी मत लिखो आप, मैं आपको व्हाट्सएप में दूंगी। ओके। ये ऐसा है, सुमिता went to a vegetable shop, समझा रही हूँ। ठीक है। she reads the price list hanged in the shop। वो सुमिता ने प्राइस लिस्ट देखा शॉप में हैंग किया हुआ। इट इज गिवन बिलो। वो वहां पे शॉप में जो प्राइस लिस्ट था वो मैं यहाँ पे आपको दिया है एक अंदाज से। potatoes 32 rupees per kg, tomatoes 40 rupees per kg, onions 60 rupees per kg, carrots 24 rupees per kg, peas 48 rupees per kg। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, अभी लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है। ओके। आंसर द क्वेश्चंस बिलो यूजिंग द प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया है। आपको ये 5 क्वेश्चंस का लिख के आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम पोटैटोस कॉस्ट? विच कॉस्ट मोर? ये 1/2 का आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच कॉस्ट मोर, हाफ किलोग्राम। ये बुक में सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आधा किलोग्राम टोमेटोस ज्यादा कॉस्टली है या 1/4 किलोग्राम पीस ज्यादा कॉस्टली है? इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम? हाँ मैम पेज नंबर। कोई पेज नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ये बुक का नहीं है। मैं इसको लिसन मैं इसको व्हाट्सएप में दूंगी। ये क्वेश्चन किताब का नहीं है, पर किताब का स्टाइल में है, पर बुक क्वेश्चन बुक का नहीं है। तो मैं व्हाट्सएप में दूंगी, अभी मत लिखो। मैं अभी समझा रही हूँ, समझ लो। सी क्वेश्चन आपको समझाना जरूरी है। देखो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4? मैम अभी आपने क्या बताया पहले? अभी मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये एक्टिविटी है और मैंने इसको रीड कर लिया बस।
ओके, इस एक्टिविटी को मार्क्स का एक्टिविटी है, ये आपको मुझे भेज कर देना पड़ेगा। ओके, सी क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, आपको मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम कैरेट? 3/4 किलोग्राम का मतलब है 3 बार 1/4। इसका मतलब 1/4 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4 है। आपको 1/4 निकालना आता है, देखो 1/4 निकाल के 3 रुपया मिल गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 3/4 हो गया। 3 बार 1/4 को ऐड करने से 3/4 हो जाएगा। ये ऐसे आपको करना है। मानो आपने 1/4 निकाला, आपको 10 रुपीज मिल गया। 3/4 के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 3s are 30, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। 18 रुपए। अभी आपसे मैंने कुछ पूछा नहीं, ये कुशाग्र है क्या? कौन बोल रहा है? कुछ आंसर मैम पूछना है आर्यन क्या? साहू। मैम आर्यन आर्यन कुछ साहू। आंसर पूछा है क्या? मैंने नहीं पूछा, मैंने कुछ भी। सुमिता हैज 50 रुपीज विथ हर। सुमिता के पास 50 रुपीज है। कैन शी बाय 1/2 किलोग्राम ऑनियंस एंड 1/2 किलोग्राम पीस? ये दोनों चीजें वो 50 रुपए से खरीद सकती है क्या नहीं? यस और नो में टिक लगाना है। सपोज, नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose Sumita buys 1 kilogram potatoes, 1/2 kilogram tomatoes and 1/4 kilogram carrots। अगर सुमिता ये तीनों चीजें इतना इतना ले रही है, हाउ मच शुड शी पे? उसको कितना रुपया देना पड़ेगा शॉपकीपर को? ये अब मेरे बात सुनिए, ये आपको अच्छे से सुनिए, लिसन। एक्टिविटी आप जैसे करते हैं थोड़ा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? ये एक्टिविटी आप जैसे कर, ये देखो ये वेजिटेबल्स के बारे में थोड़ा सा आपका, आप एक A4 शीट में जरूर करना और थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। अपना सब्जी का बारे में है। हु इज मेकिंग नॉइज? बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, पूरे घर वालों का आवाज आ रहा है। हु इज दैट? मैम हितांश, माइक ऑफ कर दीजिए हितांश। हाँ, ओके, अब मैम कोई सोल्यूशन करना है। सुनिए ना, पहले से आप सुनिए, ये पूरा आपको ये हेडिंग लिखना है, ये लिखना है, आपको टेबल बनाना है, क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन के सामने आंसर्स भी लिखना है, बहुत सुंदर साफ सुथरा तरीके से। सुनिए, और आप A4 साइज में करेगी और थोड़ा सा साइड बाय साइड सो दैट डेकोरेशन भी होना है, ठीक है? क्योंकि गंदा काम करो तो मैं इस बार नंबर कम करूंगी, ठीक है? साफ सुथरा लिखना है, चाहिए तो आप पेन से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केच पेन से अच्छा पेन से लिखो तो साफ सुथरा रहेगा। और टेबल वगैरह बहुत अच्छे से साफ सुथरा बनाना है, हेडिंग अच्छा कलर से लिखना है, साइड में आप चाहिए तो सब्जी वब्जी का पिक्चर से डेकोरेट कर सकते हो, और ये आंसर्स भी आपका सही होना है। और एक बात ध्यान से सुनो, इस बार सारे बच्चे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे, सब लोग पर्सनल में भेजेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे। ग्रुप में मैंने लास्ट टाइम देखा दूसरों का आंसर को फॉरवर्ड करते हो, नो, सब लोग पर्सनल विंडो पे भेजेंगे, ठीक है? ओके, यस, आपको समझ में आया मेरी बात? यस मेरी मैम। बात समझ में यस मैम। आया? यस मैम। हेडिंग भी डाटा हैंडलिंग, इसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है, टेबल बनाना है, क्वेश्चंस लिखना है, और अच्छे से सोच समझकर कैलकुलेशन करके उसके सामने आंसर लिखना है, और नीचे अपना नाम जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना। मुझे कोई डाउट है तो पेज का नाम से मैं समझ लूंगी, ठीक है? एक और बात, जब पर्सनल व्हाट्सएप में आप भेजोगे और उसका जो प्रोफाइल फोटो है, उसका जो फोटो है आपका ही लगाइए, तो मेरे लिए आसान रहेगा।
ठीक है। पापा मम्मी का, भाई बहन का तो मैं समझ नहीं पाऊंगी, आपका प्रोफाइल फोटो लगा रहे तो आपको समझने में बहुत आसानी, पर इस बार ग्रुप में नहीं है, पर्सनल में भेजना, ठीक है, पर्सनल में जरूर भेजना। ओके ओके। अब Yes, ma'am. क्लास खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, आप इसको मत लिखिए, आज मैं इसको व्हाट्सएप में भेजूंगी, टाइम लेकर करना, अच्छे से करना, ठीक है। कौन आवाज कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं, विस्लिंग? मैम हितांश। इतना गंदा काम क्यों कर रहे हैं हितांश? क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम है बेटा। ओके, अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, किसी को जाना नहीं है, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, ठीक है, नहीं जाना बिल्कुल। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ अभी, फिर मैं आपके पास आके बात करूंगी। मैम स्टॉप शेयरिंग, आप कोई नहीं जाना, अटेंडेंस नहीं लिया है तो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, अटेंडेंस तो लिया, हाँ पढ़ाने के चक्कर में अटेंडेंस नहीं लिए। एक मिनट बेटा, अटेंडेंस लेने के बाद आप बात करो। हाँ यस बेटा, हाँ अटेंडेंस ले लिया, ठीक है ठीक है। हाँ आप बोलिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, आप पूछिए। हाँ मैम बोलिए। बस वाली है, हम लोग भी हाँ बना के भेज सकते हैं कौन सा? मैम वीडियो करके। मैम कोई भी कंपास से चीज बना के। बट ये है कि उदिता का आप देखिए, उदिता वाला आप दोबारा नहीं बनाना, अगर आप बना रहे तो कुछ नया बनाना है, ठीक है। ओके उदिता वाला सबसे पहले आप देखिए, देखने के बाद मैम। सेम रिपीट नहीं करना, सेम नहीं करो। इफ यू डू, डू अनदर वन, दूसरा वाला करना। जो भी कर रहे हैं सेम टू सेम नहीं करना है, रिपीट करना नहीं है, हमको नया चाहिए। मैंने एक और भेजा था उसमें, और उसके अलावा बुक में भी है कुछ, वो भी आप कर सकते हो, पर वीडियो बनाने के पहले आपको उदिता से मैंने प्रैक्टिस करवाया था, वैसे आपको खूब प्रैक्टिस करना है, हाथ चलाना अच्छे से सीखना है, इसके बाद वीडियो बनाना है। याद रखना, वीडियो बनाते वक्त आप बिल्कुल चुपचाप बैठ कर नहीं बनाओ, कुछ बोलते बोलते बनाना है, वैसे खूब प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो लेना है, अदरवाइज इट विल लुक वेरी बैड। उदिता से आप बात, उदिता से पूछिए, उदिता को मैंने कई बार ऐसे करके बार बार चेंज करवा के बनवाया था, तब वाकई वो फाइनली अच्छा बन गया, ठीक है। ओके हाँ यस, जिसको बनाना है कोशिश जरूर कर लीजिए, डिफरेंट बनाना है, सेम टू सेम नहीं बनाना है। अद्विका बोलिए, मैम क्या हम अद्विका बोलिए। मैम क्या हम भी बना सकते हैं? हम भी क्या आपको वीडियो बना के भेज सकते बना हैं? सकते हैं पर सेम नहीं बनाना, सब लोग सेम नहीं, सबका डिफरेंट होना है, एक ही चीज को बार बार हमको देना नहीं है, डिफरेंट बनाना है, बनाओ डिफरेंट। ओके ओके, अब टाइम हो गया है, आई हैव टू स्टॉप द क्लास, लेट अस चांट शांति पाठ, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साईराम बच्चों, एक बात मुझे कहना है, साईराम मैम, थैंक यू साईराम, मैम।